अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में सोगत का मंजर सामने आता है। चर्च का पादरी अपने घर में बीमार हालत में मौजूद था। इतने में द्रागोस वहां पहुंचता है और कहता है, पादरी साहब, आप कैसे बीमार हो गए? मैं आपके लिए खुदा से दुआ करूंगा। पादरी कहता है, हमेशा खुदावन से दुआ करो, लेकिन मैंने काफी दिनों से तुम्हें चर्च में नहीं देखा। द्रागोस कहता है, ये एक लंबी कहानी है पादरी साहब। मैं अर्थुल साहब की मदद से यतीमों को खाना खिला रहा था। मैं अपना ज्यादातर वक्त यतीम बच्चों के साथ गुजार रहा था। पादरी पूछता है, कहाँ हैं वो यतीम बच्चे? द्रागोस कहता है, क्या आप जानते नहीं पादरी साहब कि सोगत यतीम बच्चों से भरा पड़ा है? फिर द्रागोस कहता है, क्या मैं अर्थुल साहब को बुलाऊं, फिर वो आपके लिए तबीब भेज देंगे? पादरी कहता है, नहीं, वो अपने काम में मसरूफ होंगे, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता। द्रागोस कहता है, आप ऐसा मत कहें, वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे कि मैंने उन्हें सोगत के वाहिद पादरी साहब के बीमार होने का नहीं बताया। यह सुनकर पादरी कहता है, ठीक है, फिर तुम अर्थुल साहब को मेरे बारे में बता दो। इसके बाद द्रागोस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उमर कबीले में बेबोलत खुशगवार मूड में अपनी बहनों के साथ बातचीत कर रहा था। इतने में यनाद अंदर आकर कहता है, मेहमान खाने पर हमला हुआ है सरदार, उन्होंने किसी मंगोल को भी जिंदा नहीं छोड़ा। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। बेबोलत पूछता है, और अमीर बाउद्दीन? यनाद कहता है, वो भी मारा गया है सरदार। बेबोलत सख्त गुस्से में कहता है, ऐसा करने की जरूरत कौन कर सकता है? पहले उन्होंने टैक्स वाला सोना चोरी किया और फिर मंगोलों को कत्ल कर दिया, और सबसे बढ़कर यह कि उन्होंने अमीर बाउद्दीन को भी मार दिया। यह सब कौन कर रहा है जनाल? जनाल कहता है, दूसरे कबीलों के सरदार भी बहुत गुस्से में हैं। वो जल्द से जल्द अर्थुल साहब से मिलना चाहते हैं। वो सब सोगत सराय महल की तरफ रवाना हो गए हैं। यह सुनकर बेबोलत खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, आप दोनों बाहर चली जाओ। बिल्गे और शर्मा बाहर निकल जाती हैं। फिर बेबोलत कहता है, हम भी उस मुलाकात में जाएंगे जनाल। इसके बाद एक मेहमान खाने का मंजर सामने आता है। तुर्गत और बामसी एक आदमी के साथ अंदर दाखिल होते हैं। वो आदमी उन्हें दो आदमियों की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद वो दोनों उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं। एक आदमी पूछता है, कौन हो तुम लोग? तुर्गत खत निकालकर उसके ऊपर लगी मोहर दिखाता है। मोहर देकर वो दोनों आदमी मुस्कुराते हैं। इसी दौरान आसपास कुछ मशकूक आदमी भी बैठे हुए थे। तुर्गत वो खत दोबारा जेब में रख देता है। एक आदमी पूछता है, अर्थुल साहब ने सिर्फ आप दोनों को भेजा है? तुर्गत कहता है, अभी हम सिर्फ दो ही आए हैं, आपके सफीर कहाँ हैं? दूसरा आदमी कहता है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपको उनकी तरफ लेकर जाएंगे। बामसी कहता है, चलो फिर जल्दी चलते हैं। इतने में एक आदमी कहता है, पहले खत हमारे हवाले कर दो, हम उसे अपने पास रखेंगे। यह सुनकर दूसरा आदमी कुछ हैरान होता है। तुर्गत और बामसी भी सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। सराय महल में तुर्क कबीलों के सरदार बैठे हुए थे। कुछ देर बाद अर्थुल साहब भी सराय महल में पहुंच जाते हैं। वो घोड़े से उतरते हैं तो दुमरुल उन्हें बताता है कि अंदर तुर्क सरदार आपका इंतजार कर रहे हैं। इतने में द्रागोस वहां आकर कहता है, पादरी साहब ठीक नहीं है हुजूर, वो बिस्तर पर हैं और अकेले हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको इतला दूं ताकि आप उनकी मदद कर सकें। यह सुनकर अर्थुल साहब कहते हैं, दुमरुल, फौरन तबीबों को पादरी साहब की तरफ भेजो और कहो कि वो उनका ख्याल रखें। जिरगे के बाद मैं भी उनसे मिलने जाऊंगा। यह कहकर अर्थुल साहब अंदर चले जाते हैं। फिर अर्थुल साहब कहते हैं, तो आप लोग जिरगा मुनक्कद कराना चाहते थे? बोले, मैं सुन रहा हूँ। एक तुर्क सरदार कहता है, सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है अर्थुल साहब। वो काफिर द्रागोस हमें काफी नुकसान पहुंचा चुका है। हमने मंगोलों वाला टैक्स खो दिया और अब अमीर बाउद्दीन भी कत्ल हो गए। ये क्या हो रहा है अर्थुल साहब? अर्थुल साहब कहते हैं, अमीर बाउद्दीन की मौत की वजह उनका मंगोलों के साथ ताल्लुक था। हमारी रियासत इतनी मुश्किल सूरत हाल में है कि मंगोल जिसे चाहे वजीर बना देते हैं और जिसे चाहे मार देते हैं। वो जल्द अमीर बाउद्दीन की जगह किसी और को बिठा देंगे, लेकिन इसका हमारे इलाके में कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर एक सरदार कहता है, आपने जो सोना तावान के तौर पर द्रागोस को दिया था उसका क्या होगा? मंगोल दोबारा अपना टैक्स मांगने आएंगे। अर्थुल साहब कहते हैं, उस सारे सोने का इंतजाम मैं खुद करूंगा, किसी और को एक सोने का सिक्का भी अदा नहीं करना पड़ेगा। मंगोलों को सिर्फ टैक्स से सरोकार है। जब उन्हें टैक्स मिल जाएगा तो वो हमारे लिए मुश्किलात नहीं पैदा करेंगे, वो हमारी हिफाजत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतने में एक सरदार कहता है, आप हिफाजत की बात करते हैं अर्थुल साहब, देखें बेबोलत साहब को जहर दे दिया गया है। इतने में दरवाज़ा खुलता है और बेबोलत अंदर दाखिल होता है। सलाम दुआ के बाद वो भी बैठ जाता है और कहता है, मैं देर से आने की माजरत करता हूँ सरदारों, मैं एक बड़े खतरे में था। अर्थुल साहब कहते हैं, चूँकि द्रागोस को हमारा इत्तेहाद पसंद नहीं है इसलिए वो खसारे में है, हम जल्द उसे पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ तुर्गत और बामसी एक मेहमान खाने में थे। तुर्गत वो खत निकाल कर एक आदमी को दे देता है, जिसके बाद वो आदमी आसपास के आदमियों को इशारा करता है। तुर्गत कहता है, तो चलो फिर हमें फौरन सफीर के पास ले जाओ। वो आदमी खड़ा होकर कहता है, यहाँ तुम्हारा खात्मा है।
अब ये खत हम लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ तुर्क सरदारों का जिरगा जारी था। आर्तुरुल साहब कह रहे थे, हमारे एक तरफ मंगोल हैं और दूसरी तरफ बिजांतीन वाले। हमें उन साथियों की जरूरत है जो अपनी जानें फिदा करने के लिए हर वक्त तैयार हों। लफके किला अब शैतान का गढ़ बन चुका है, इसलिए अब उसे अपनी तलवार से साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई खौफजदा है तो अभी मुझे बता दे, और जो लोग इस मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं वो मेरे साथ आ सकते हैं। यह सुनकर सब सरदार कहते हैं, हम आपके साथ हैं सरदार। दूसरी तरफ मेहमान खाने में लड़ाई जारी थी। इस तरह तुर्गत और बामसी बाकी साहब को मार कर उस आदमी को घेरे में ले लेते हैं। तुर्गत पूछता है, तुम हमारे अंदर कैसे घुसे और कौन कौन है तुम्हारे साथ? आदमी कहता है, मैं किसी और के बारे में नहीं जानता, हमें कम मत समझो, हमारी आंखें और कान हर जगह मौजूद हैं। यह दरअसल द्रैगोस का आदमी था। तुर्गत कहता है, तो फिर हम उन सबको काट देंगे। इस तरह तुर्गत उसे मार देता है और उसकी जेब से आर्तुरुल साहब वाला खत निकाल लेता है। दूसरी तरफ आर्तुरुल साहब और बेबोलत अकेले में मुलाकात कर रहे थे। बेबोलत कहता है, मंगोलों के टैक्स के बारे में सिर्फ चंद ही लोगों को पता था कि वो कहाँ इकट्ठा होना है। क्या आपके ख्याल में उन्हीं लोगों में से किसी ने द्रैगोस को बताया था? आर्तुरुल साहब कहते हैं, कौन जानता है, लेकिन यहाँ हर चीज़ स्याह है, लोग अपने असल दुश्मन को भूल सकते हैं। बेबोलत कहता है, हमारे पास दो ही हल हैं आर्तुरुल साहब, एक ये कि हम द्रैगोस को तलाश करके उसे मार दें, दूसरा हम उन सब लोगों से तफ्तीश करें जिनको टैक्स के बारे में पता था। आर्तुरुल साहब कहते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, हमें सबूत की ज़रूरत होगी बेबोलत साहब। फिर बेबोलत कहता है, हमें अब शादी की रस्म कर देनी चाहिए आर्तुरुल साहब। आर्तुरुल साहब कहते हैं, आपको मेरे खेमे में खुश आमदीद है, हम वहाँ ज़ियाफ़त करेंगे और शादी के मामले पर भी बात करेंगे। बेबोलत कहता है, यह हमारे लिए शर्फ होगा। इसके बाद बेबोलत वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मेहमानखाने में तुर्गत एक जख्मी आदमी से पूछता है, बताओ मुझे सफ़ीर कहाँ हमारा इंतज़ार कर रहा है, यह बहुत अहम है, हमें यह ख़त लाजमी उस तक पहुँचाना होगा। आदमी कहता है, वो पाइन के दरख्तों वाली पहाड़ी के गार में है। यह कहकर वो आदमी फौत हो जाता है। इसके बाद तुर्गत और बामसी तेज़ी से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद सोगत बाजार का मंजर सामने आता है। इलबिल्की और सिरमा शादी की खरीदारी करने में मसरूफ़ थीं और मुख्तलिफ किस्म के लिबास देख रही थीं। इसी दौरान बेबोलत आर्तुरुल साहब से मिलने के बाद बाहर सहन में आता है। जनाल पूछता है, आपको कुछ पता चला सरदार? बेबोलत कहता है, आर्तुरुल के कोई मकासद हैं जनाल, लेकिन उसने एक सख्त ताला लगाया हुआ है उन पर। अलबत्ता हम किसी दिन उसे बुलवा लेंगे। अब तुम उस तुर्क सरदार को मेरे पास लाओ जिसने सुबह के जिरगे में आर्तुरुल की मुखालफत की थी। जनाल कहता है, जैसे आपकी ख्वाहिश सरदार, और हाँ, बातों अल्प आपसे मिलना चाहता है। बेबोलत कहता है, अब उसका वजीर मार चुका है और वो अकेला रह गया है, अब वो रहने की कोई जगह ढूंढ रहा होगा, लेकिन मैं उसे उसकी पहली जिम्मेदारी दूंगा, और वो भी बहुत अहम। यह कहकर वो वहाँ से चल पड़ता है। इसी दौरान द्रैगोस चर्च में एक आदमी को कह रहा था, अपने आदमी इकट्ठे करो, हम आर्तुरुल को मार देंगे, अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। आदमी कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। बाउद्दीन का खास आदमी बातुर कह रहा था, अमीर बाउद्दीन के मरने के बाद वो मुझे कोनिया के महल में दाखिल नहीं होने दे रहे। आप मेरी वाहिद उम्मीद थे बेबोलत साहब, मैं आपके पास पनाह लेने आया हूँ। बेबोलत कहता है, अल्लाह अमीर बाउद्दीन की रूह को सुकून अता फरमाए, तो क्या तुम उनका इंतकाम लेना चाहते हो? बातुर कहता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस मकसद के लिए मर भी सकता हूँ। बेबोलत कहता है, फिक्र मत करो, हम इकट्ठे मिलकर इंतकाम लेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी मुकम्मल वफादारी चाहिए। मैं तुम्हें जो भी हुक्म दूंगा उस पर तुम्हें अमल करना होगा। बातुर कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ हुजूर, मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। बेबोलत कहता है, अमीर बाउद्दीन की मौत, टैक्सों का चोरी होना और वो संदूक, ये तमाम चीज़ें आर्तुरुल से जुड़ी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लफके के लिए जाओ और द्रैगोस से मिलो, उसे कहो कि मैं सल्जूक रियासत की तरफ से आया हूँ। तुम्हें पता लगाना होगा कि उसने आर्तुरुल के साथ क्या मायदा किया था। बातुर कहता है, लेकिन वह इतनी आसानी से मालूमात नहीं देगा, अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? बेबोलत कहता है, हम उसे एक ऐसी पेशकश करेंगे कि वो हमें मालूमात देने पर मजबूर हो जाएगा।
दूसरी तरफ सोगत में हकीम आरतू कह रहा था, इल्चन खातून ने तमाम जाग प्याले और शरबत चेक किए हैं सरदार, हमें किसी में भी जहर की कोई अलामत नहीं मिली। फिर अर्तुग साहब कहते हैं, सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ से खबर आई थी अर्तुग साहब, बरकी खान के सफ़ीर हमारे साथ इत्तेहाद के बारे में बातचीत करने आए हैं और मैंने तुर्गत और बमसी को खत देकर रवाना कर दिया है। बाद में मैं खुद उनसे मिलूंगा। हकीम आरतू कहता है, अल्लाह करे कि इसका अच्छा नतीजा निकले सरदार, हम मंगोलों के जुल्म के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज़ कर रहे हैं। अर्तुग साहब कहते हैं, हम तो तैयार हैं, लेकिन पूरी अनातोलिया का क्या होगा? अगर अनातोलिया में खौफ सरायत कर गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। हकीम आरतू कहता है, अंधेरे में हमें सुबह की रोशनी की उम्मीद होती है सरदार, मुझे उम्मीद है कि इस पाक रास्ते पर पहली रोशनी आप जलाएंगे। यह रोशनी दूसरों को भी जुर्रत देगी और यह बढ़कर आतिशफ़शां बन जाएगी इंशाअल्लाह। अर्तुग साहब कहते हैं, इस रास्ते पर आते वक्त मैं अच्छी तरह से जानता था कि यह आसान नहीं होगा। मैं जानता था कि इस रास्ते पर बहुत सी मुश्किलात आएंगी और मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन पाक फतह का झंडा गाड़ दूंगा।